नमस्कार, एटीएन लाइव के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जिस तरह से एटीएन लाइव इस लॉकडाउन में एक एक लोगों की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है, ठीक उसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं मैरवा प्रखंड के मुड़ियारी पंचायत में। और आप देख सकते हैं कि राशन कार्ड नहीं बनाने को लेकर के जिस तरह से राशन कार्ड से ऐसे कुछ असहाय लोग हैं जो वंचित रह गए हैं, उनके खिलाफ जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं और आरजेडी के नेता हैं अजय चौहान ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम कर दिया है। आप देख सकते हैं वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुड़ियारी पंचायत के जो मुखिया हैं अजय चौहान, जिला परिषद सदस्य हैं और कुछ और भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं, तमाम लोगों की टीम है। और ये सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए स्वयं मुड़ियारी पंचायत जो कि मैरवा प्रखंड में है, उस पंचायत भवन पे बैठ करके और सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। दरअसल सूचना मिली कि अजय चौहान अपनी टीम के साथ मुड़ियारी पंचायत में भूख हड़ताल पर सरकार के खिलाफ इसलिए बैठे हुए हैं ताकि जो असहाय गरीब लोग हैं जिनके पास सरकार के द्वारा किसी तरह की मदद नहीं पहुंचाई जा रही है, राशन कार्ड से उन्हें वंचित कर दिया गया है, तो आखिरकार इस लॉकडाउन में वो लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। और इसी को लेकर के एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। ये तमाम आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर मैरवा प्रखंड के मुड़ियारी पंचायत से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो अजय चौहान अपने हाथों में एक तख्तिया लिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है ग्राम पंचायत कार्यालय पर एक दिवसीय भूख हड़ताल। दूसरी तख्ती आपको दिखाएंगे जो ये एक लिए हुए हैं राशन कार्ड से वंचित गरीब मजदूर किसान को राशन मुहैया कराए सरकार। तमाम तरह की आप एक और तख्तियाँ हम आपको दिखाएंगे जिसमें लिखा हुआ गरीब मजदूर किसान के प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपये सरकार सहायता करे। उसके बाद से और भी तख्तियाँ हैं, राशन कार्ड से वंचित गरीब मजदूर किसान को राशन मुहैया कराए। इस तरह की तमाम तख्तियाँ लेकर के ये लोग पंचायत भवन पे मुड़ियारी जो पंचायत है वहाँ पे बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार सिर्फ राजनीति ही करेगी या फिर उन गरीबों तक राहत पहुंचाने का काम करेगी। जिला प्रशासन से लेकर के और बड़े बड़े अधिकारियों तक यह दावा किया जा रहा है कि ज़िले में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा और उसे राशन की सामग्री देने का काम किया जाएगा। लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि एक मुखिया को यहाँ पे सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। और इसको लेकर के हम इनसे सीधे बात करेंगे जो अजय चौहान हैं, हालांकि ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपको भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। सबसे पहले आपको हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हम लोगों ने सिवान जिला मुखिया संघ के द्वारा हम लोगों ने आग्रह किया कि जो जनता का जेन्युइन मुद्दा है, अभी जिस मुद्दा से तमाम गरीब गुरबा लोग जूझ रहे हैं, आज 293 पंचायत के सभी सम्मानित मुखिया अपने पंचायत कार्यालय पे लोकतांत्रिक तरीका से, गांधीवादी तरीका से हम लोग एक दिवसीय भूख हड़ताल पे हैं भैया। उसका सीधा सीधा मकसद है, बंटी भैया से मैं निवेदन करना चाहता हूं, चूंकि आप बहुत प्रखर एनर्जेटिक पर्सन है जो तमाम जमीन के मुद्दा को सरकार के कानों तक जो पहुंचाने का कार्य करते हैं। भैया एहसास करी वो दर्द के, जेकरा घर में राशन कार्ड नहीं खे, लॉकडाउन हो गई बा, उ लोग घर में बंद बा, महामारी कोरोना के काफ़ी प्रभाव बा, सरकार के आदेश के लोग पालन करता, घर से बाहर नहीं खे निकलत, मजदूर तबका के लोग बा, किसान बा, गरीब बा, और राशन कार्ड में नाम नहीं खे भैया, उ दौड़ के कहाँ जाई, का होई परिवार के। जेकरा लगे राशन कार्ड बा, सरकार राशन मुहैया करावता, समर्थन बा, बहुत अच्छा सराहनीय कदम बा। लेकिन एहसास करी भैया, हर ग्राम पंचायत में रउरा अपना स्तर से जांच करवा लें, अगर हम कहीं गलत बोलत हो कि हर ग्राम पंचायत में भैया 40% लोग आज भी जेकरा लगे राशन कार्ड नहीं खे, जे गरीब गुरबा लोग बा, राशन जब ना मिली उ कहाँ जाई, मजदूरी बंद बा, मेहनत के पैसा कमाए वाला लोग बावे, आज कमाला तो साजिकन बच्चन खातिर परवरिश करेला, उ लइकन के भैया का होई, उ माई बाप के का होई, उ परिवार के का होती। तनी से ये बात के जब रउरा रियलाइज करें भैया, ये बात हम रउरा माध्यम से जिला प्रशासन के लोग आ संगे संगे जे पॉलिसी बनावत आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करे के चाहतनी कि हमनी के एगो छोटा स्तर के सेवक बनी जा। तमाम रोज ऐसा कोनो दिन नहीं खे कि 50 के संख्या में लोग ना आवत होके आके कहेला कि ये मुखिया जी हमरा बच्चवन के का हुई, हमरा बेटा बेटी सन के का हुई। ये जिला परिषद महोदय इहों के बगल में बैठल बानी, लोग आके कहेला कि ये जिला परिषद महोदय रउरा जिला के नेता आई, हमनी के का हुई।
हमनी के काफी एकरा में हाथ खड़ा कइले बन जा कि ये भैया लेकिन सरकार एक सवाल यह है कि जिस तरह से जो अभी सूचनाएं मिली है, सरकार का निर्देश भी हुआ है कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है, शायद वो उसका आज अंतिम दिन है, 3 रोज का समय मिला है मुझे जो जानकारी है, तो क्या उसमें राशन कार्ड आप लोग नहीं बनवा रहे हैं? निश्चित तौर पर आप बड़े भाई जो कह रहे हैं एकदम बात सही है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा क्वेश्चन सरकार के सिस्टम पे है। आज कोरोना को लेकर के लॉकडाउन लगे हुए लगभग 1 माह हो गया भैया। 1 महीना बीत जाने के बाद उस परिवार के लिए आप सर्वे करवाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 दिन बाद सर्वे करवाने के बाद रिपोर्ट के अनुकूल हम राशन कार्ड बनवाएंगे, फिर उनको राशन मुहैया करवाएंगे। आप जरा एहसास करिए भैया, मैं मान लिया राशन कार्ड बनवा देंगे, राशन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन आप जरा एहसास करिए कि अगर 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता होगा कैसे जिएगा भैया? क्वेश्चन यहाँ बनता है। आदमी अगर मर जाता है उसके बाद आप ले जाकर के उसको पूरा राशन दे दीजिए, कोई उसका मतलब नहीं है भैया। मेरा हम लोगों का सवाल इस पर है, आपके सिस्टम पर सवाल है। हम लोग उसलिए लड़ रहे हैं, ये आप जब दबाव सामाजिक बनने लगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगने लगा कि नहीं यह बात जेन्युइन है, तब आपकी नींद खुली है। मैं उस सिस्टम का विरोध कर रहा हूं और मेरा उस सिस्टम पे सवाल है। यह सिस्टम कहीं ना कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नाकामयाबी दर्शाता है, तो वह नाकामयाबी ऐसा बिहार के साथ नहीं होना चाहिए था। और आज हम लोग बैठे हैं कि यह व्यवस्था बदलना पड़ेगा, नहीं तो बिहार की जनमानस कहीं ना कहीं अपने हक और हुकूक के लिए, न्याय के लिए आगे जब निकलेगी, तो इसका सबक नीतीश कुमार जी को भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है जो 3 रोज का समय मिला हुआ है राशन कार्ड के अप्लाई के लिए या फिर जो भी प्रक्रिया है उसे करने के लिए, तो जो लोग असहाय टाइप के लोग हैं जिनको जो कि राशन कार्ड से वंचित हैं, क्या ये हो सकता है राशन कार्ड उनका अप्लाई हो जाएगा, उनको सुविधा मिल सकती है? अब आप तो एनर्जेटिक आदमी, आप तो सब चीज समझ रहे हैं। अब मैं ये बात बताऊं कि नहीं हो पाएगा, ये स्वाभाविक आप जज करिए। ऐसा हमको नहीं लगता, ऐसा संभव भी नहीं है। करते, जांच करते, बनाते वह टाइम बीत जाएगा 1 महीना। मेरा एक छोटा सा मांग है, जो राशन कार्ड से वंचित परिवार है, बड़े भैया, बंटी भैया, आपसे निवेदन करना चाहते हैं, जो वंचित परिवार है उस परिवार को आधार कार्ड के बदौलत, चूंकि आपका सिस्टम कहता है कि अंगूठा से उसको राशन मिलना है, तो उसमें कहीं हमको गड़बड़ी नहीं दिख रहा है, तो कम से कम उस परिवार को, वंचित परिवार के लिए भी यह सरकार घोषणा कर दे कि हम राशन कार्ड बनाएंगे, आपको मिलेगा, लेकिन तत्काल प्रभाव से आप अपना आधार कार्ड ले जाइए, अंगूठा लगाइए, और उस आदमी को अगर राशन मिल जाता है तो उसके परिवार का परवरिश होगा। ये कोरोना जैसे महामारी में बहुत गंभीर मुद्दा है। समझिए कि दिक्कत क्या होगा। एक तरफ भुखमरी की मार जब उसके ऊपर पड़ेगा, वो आदमी घर से बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो हमारा लॉकडाउन टूटेगा और सोशल डिस्टेंस मेरा भंग होगा। तो इस लड़ाई में हम लोग लड़ाई को जीतने में असफल हो जाएंगे। तो लड़ाई को, कोरोना को अगर हराना है और देश और बिहार को बचाना है, तो मैं आपके माध्यम से, बड़े भैया के माध्यम से आग्रह विनती करता हूं कि उन परिवार को तत्काल यह सरकार डिसीजन ले। और मैं बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहते आया हूं कि इस समय आपको लिबरलता लाना पड़ेगा, इस समय आपको नियम और कानून में लचीलापन लाना पड़ेगा, और लचीलापन के बदौलत उन गरीब परिवारों को, जो लोग बैठे हुए हैं राशन के लिए, यह देश, भारत देश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और यहाँ लोग। मुद्दे पे कभी आपके जो नेता हैं विपक्ष के, तेजस्वी यादव, उनसे बातचीत हुई थी? हम लोग इस मुद्दा पे चर्चा की। आदरणीय तेजस्वी यादव जी यहाँ से लेकर कर बिहार के तमाम भिन्न भिन्न प्रदेशों में फंसे हमारे जो बिहारी भाई है, आप कल्पना करिए, विपक्ष के नेता रहने के बावजूद वह व्यक्ति हर वक्त सरकार के साथ इस महामारी में कदम से कदम मिला के चल रहा है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, कि उनका जो योगदान है सरकार के प्रति, यह एक कहीं ना कहीं इतिहास में लिखा जाएगा। और हम लोग भी इस मुद्दा पे हमने व्यक्तिगत तौर पे बात किया था कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको सरकार से इस संदर्भ में बात करना चाहिए। बार बार वह कह रहे हैं कि हम लोग चिट्ठी पर चिट्ठी, और आदरणीय नीतीश कुमार जी से हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं कि उन लोगों के साथ न्याय करिए, अन्न के लिए न्याय करिए, बाकी विकास की बात बाद में करेंगे। अभी जो मेरा भाई गरीब मर रहा है। मुखिया जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से जो प्रक्रिया अभी चल रही है, और शायद वो आज अंतिम दिन है, एक सूचना हम लोग को मिल रही है, कई लोगों का फोन आ रहा है कि चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, नगर परिषद का, या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, आप लोगों का पंचायत हो, मुखिया है या फिर वार्ड पार्षद है, वो अपने चहेते लोगों का नाम राशन कार्ड में जुड़वा रहे हैं। कितना जायज है ये आज के इस विकट परिस्थिति में? ये आपसे जानना चाहते हैं एक जनप्रतिनिधि होने का। बिल्कुल, बहुत जेन्युइन बात आपने कहा है। आप कल्पना करिए भैया, ये आपके तरह आप तक ये सूचना, ऐसा हमने मान लिया कि लोग ऐसा बोलते होंगे, लेकिन देखिए,
आदरणीय नीतीश कुमार जी ने साफ साफ ये कहा है कि जीविका की बहन जाएंगी और सर्वे करेंगे, सर्वे कर रिपोर्ट जाएगा, उसी आधार पे आधार कार्ड बनेगा। लेकिन जीविका जो जाएंगी वो मुखिया या फिर वार्ड कमिश्नर के ही तहत वो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा हम जीता जागता। लेकिन शहर में हम लोग कई जगह देख रहे हैं जीविका जा रही है, अगर बाई नाम नोट कर रही है तो फिर वो वार्ड के जो मेंबर है, जो वार्ड कमिश्नर है, उनको वो शायद बता रही है, उसके बाद वहां से लिस्ट। देखिए गलती कहाँ हो गया है, सामंजस्य नहीं है शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि में। जनप्रतिनिधि भी आपके अंग है, हम लोग भी आपके अंग हैं, वार्ड पार्षद भी आपके अंग हैं, आप भी सरकार के अंग हैं, और हमारी बहन जीविका दीदी भी सरकार के अंग है। तो सामंजस्य के लिए व्यवस्था नीतीश कुमार जी को बनाना चाहिए था। आप जब आनन फानन में कोई फैसला लेंगे, सिस्टम में गड़बड़ी है, तो आप कल्पना करिए कि जब कोई भी फैसला आनन फानन में लेंगे तो 100% प्योरिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी और कहीं ना कहीं उसमें पारदर्शिता का अभाव आपको दिखेगा, ये जैसा मेरे को लग रहा है। और आपका कहना लग रहा है कि जो जेन्युइन लोग हैं वो तो छूट सकते हैं, निश्चित तौर पर छूटेंगे। और देखिएगा बड़े भैया, देखिएगा आने वाले टाइम में पुनः यह आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जो नीडी लोग हैं वह पुनः छूट गए, और जो उसमें व्यवस्था और संपन्न लोग हैं जिनका अपना पकड़ है, चाहे बहन के साथ पकड़ हो, चाहे वार्ड पार्षद जी के साथ पकड़ हो, या फिर मुखिया जी के साथ पकड़ हो, जिसके साथ पकड़ होगा उनका नाम मेंशन हो जाएगा और गरीब तबका के लूट छूट जाएंगे। यही आनंद फानन का नतीजा और रिजल्ट भी यही है। तो ये आपका जो ये भूख हड़ताल है ये 1 दिवसीय है, आज भर चलेगा जी। आज हम लोगों ने सरकार को आपके माध्यम से संदेश देने का कार्य किया है। अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस पर आकृष्ट नहीं होता है तो तमाम, आज सिवान जिला की बारी और तमाम बिहार के सभी जनप्रतिनिधि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, जनता का जो जेन्युइन मुद्दा है उसको लेकर के। ये आज का हम लोग का भूख हड़ताल का यही उद्देश्य है। साथ ही साथ एक निवेदन और बड़े भाई आपसे कर देना चाहते हैं। हम लोग आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसा देखते भी हैं, आप कवरेज भी किए हैं और चलाते भी हैं कि जो हमारे बिहार के तमाम लोग फंसे हुए हैं, उस पर हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से अजय चौहान ये धरना पे बैठे हुए हैं 1 दिवसीय भूख हड़ताल को लेकर के, जाहिर तौर पे सिस्टम पे इन्होंने सवाल खड़ा किया है और नीतीश सरकार को चेताया भी है कि अगर समय रहते नीतीश सरकार नहीं चेते तो आज सिवान में भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है, सरकार का विरोध किया गया है, कल पूरे बिहार में सरकार का विरोध किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और शायद उस समय नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। तो ऐसे में समय रहते नीतीश सरकार को चेत जाना चाहिए, जो गरीब असहाय लोग हैं उन तक मदद पहुंचाना चाहिए, और ख़ास करके जो राशन कार्ड की जो बात है, जो लोग वंचित हैं, जो असहाय हैं, उनका राशन कार्ड जरूर बनना चाहिए। और जिस तरह से मन चाहे वो वार्ड पार्षद हो या फिर मुखिया हो, अपने मनचाहे लोगों का जो राशन कार्ड बनवाने का काम कर रहे हैं, तो इस पे विराम लगनी चाहिए। जो जेन्युइन लोग हों उनका राशन कार्ड बने, और जो पूरी तरह से जो लोग जो अपने आप को सब कुछ तैयार हैं पैसे से या सब कुछ से, तो कम से कम वो सब देख करके और सही तरीके से इसका काम होना चाहिए, तभी जा कर के सरकार की जो योजना है वो धरातल पर उतरने का काम करेगी। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, मैरवा, सिवान।